Hello student, welcome to my channel Banking Genius. This is my first video. इसमें मैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन को डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है। मेरा नाम मनीष है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है क्योंकि पहला वीडियो है, बाद में करेंगे। ठीक है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन है, मैक्सिमम आपका परसेंटेज आता है। मैक्सिमम टॉपिक यूज होता है आपका परसेंटेज और बदमाश रूल और आपका स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर रूट क्यूब रूट। ठीक है। अभी आपको पहले बदमाश बदमाश रूल में कैसे यूज होता है आप तो पढ़े होंगे, 10 क्लास का टॉपिक है ये सब। बदमाश का रूल मतलब पहले ब्रैकेट ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, बाद में ऑफ ऑफ ब्रैकेट का मतलब क्वेश्चन में ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ में इनटू लग जाता है, डिवाइड में डिवीजन, मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इतना ही कॉन्सेप्ट है। और इस टॉपिक का सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में बैंकिंग एग्जाम में आरआरबी क्लरिकल में इसका वेटेज है 10 to 15। मैं तो मैक्सिमम टाइम इसका प्रीलिम में 15 मार्क का ही देखा हूँ और पीओ में 5 to 10। ये प्रीलिम की बात है। और मेंस में पीओ और क्लर्क में 5 मार्क्स आता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इजीली इस मार्क को आप गेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इस मार्क को। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। पर डे आपको इसका सिंप्लीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन पर डे 15 to 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने डेली रूटीन में लाना चाहिए। ठीक है। तो इतना बता दिया। फिर अदर अदर एग्जाम में भी 5 to 10 मार्क से 10 मार्क का आता है। क्लरिकल में पीओ में सिर्फ 5 मार्क का आता है। तो आप चाहें अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करना मस्ट है इस सब्जेक्ट को। देखिए, बटमास रूल यूज है। तो देखिए, अभी के इस रूल के हिसाब से पहले क्या क्या सॉल्व होगा। यहाँ पर दो डिवाइड है, तो पहले डिवाइड आएगा, फिर माइनस आएगा, माइनस लास्ट में ऊपर से नीचे तक। पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है। 18 18 95, तो कितना होगा 50 माइनस 37 37 दोनों दुगना 74, 20 50 - 20 30। तो आपका आंसर होगा 30। कितना इजी हुआ, 10 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो गया। वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। अभी बदमाश बदमाश रूल आप समझ गए कैसे होगा, या और एक दो क्वेश्चन करें, और एक दो तो करते हैं। अभी देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसमें इंटू है, फिर डिवाइड है। पहले ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट आप कैसे कर सकते हैं, ब्रैकेट तो पूरा कंबाइन है ना, तो ये चैप्टर का पहले अंदर वाला इंटू हो जाएगा। तो 39 × 8, इसे आप कैसे करेंगे, बस कैसे करेंगे, 8 × 9 72, टू, फिर 7 रह गया, 8 × 3 24, 24 × 7 = 31, माइनस 72 इक्वल टू 0, 1 से 7 गया 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 हो गया, कितना हुआ। अब कभी इसे ऐसे काटा काटी मत कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इंटू टू यहाँ इंटू टू कर दीजिएगा। ये हो गया 480 डिवाइडेड बाई 10, 10 48। अगर 5 के 5 15 ऐसा आएगा तो इंटू टू करके 0 0 माइनस कर देना ऊपर, अगर 0 होगा तो। ठीक है, 48 आंसर हो गया। फिर आप फिर ये वाला क्वेश्चन आप पॉज करके कीजिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे मेरे कंसेप्ट से, मैं क्वांट का हर टॉपिक पढ़ाता हूँ, आप पॉज करके इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। ये पहले क्या ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा। 8 9 जार 72, 90 प्लस 7 8 जार 56 इज इक्वल टू
ये क्वेश्चन मार्क है, आप क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखेंगे एक्स इंटू 17 या फिर 17x। तो 18 इंटू 170 इंटू 17x 10, आंसर होगा कितना? 10। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं तो पूरा डिटेल लिखूंगा तो टाइम ही बर्बाद होगा और आप कम ही समझ पाओगे। ठीक है, ये बटमास रूल ऐसे वर्क करता है। आखिर में क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका परसेंटेज, परसेंटेज को समझिए। परसेंटेज और उसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे, कैसे कैसे वर्क होता है। ठीक है, परसेंटेज एक कोई भी टोटल प्रोडक्ट, जैसे आप समझ लो कोई भी पूरा चीज को हम 100% मानते हैं या फिर वन मानते हैं। 100% या फिर वन। अगर उस टुकड़ा को, उसको अगर हम दो भाग, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या, ये 50% ये 50% है, तो इससे वन, उसका एक हिस्सा को हम क्या बोलेंगे, 1/2 या फिर 50%। आप समझा नहीं पाया, ठीक है रुकिए। ये वाला हिस्सा को, यार ड्राइंग क्या सुंदर है, ये वाला हिस्सा को 50% मानेंगे। फिर वैसे ही अगर कोई चीज को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पर पार्ट कितना होगा, 1/4। 1/4 को हम 25% मानते हैं। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, ये परसेंटेज में वैल्यू है। और ये वाला जितना भी है, अगर आपको कोई एग्जाम में बोलेगा 33.33% इंटू 90, क्वेश्चन क्या होगा इसका, आप तो ऐसे ऐसे तो नहीं निकालोगे ना, 33/33 इंटू 100 इंटू 90, 9 में जीरो गया जीरो, फिर इसको इंटू करना है, फिर पॉइंट लगाना है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो आप यहीं पर लटक के रह जाओगे। ठीक है, 33.33 का वैल्यू कितना होता है, पूरा एक हिस्सा में तीन, एक पूरा एक चीज को तीन तीन पार्ट में डिवाइड करने करने से 33.33 वैल्यू आता है। तो ये पॉइंट और है, 3333 ऐसा है, लेकिन एज पर रूल हम इसको इतना ही मानेंगे। फिर हाँ, ठीक है, अब इतना समझ गए, अब इसको इरेज करता हूँ। आपको ऐसे ही बहुत सारा वैल्यू याद रखना है, ऐसे ही बहुत आएगा। ये वाला चीज आपको ऊपर रट्टा मार के रखना है, क्योंकि ये आपका अरिथमेटिक चैप्टर में भी बहुत यूज होता है। जैसे ही देखिए 33% का ऐसे ही आएगा, जैसे आपको अभी दिखाया, ऑफ 90 प्लस 12 पॉइंट 12.5% ऑफ 80 इज इक्वल टू कितना, अगर आएगा तो उसको आपको फ्रैक्शन वैल्यू पर इस परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे। और डायरेक्ट अगर जैसे 30% आया कि 12% आया 20% उसका डायरेक्ट हो सकता है। कुछ परसेंटेज है आपका, उसका फ्रैक्शन वैल्यू रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे 33% का 1/3, 12.5 का 1/8 इंटू 8। अभी तो इजी हो गया सॉल्व करना। ठीक इसी तरह आपको करना है, 30 10 30 10 40, बहुत इजी है। आपको सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू रट्टा मारना है। एग्जाम में प्री से लेके मेंस तक यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको अगर एक साल में क्लियर करना है तो ये चीज आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे 33% का 1/3 होता है, 1/3, 50% का 1/2, 25% का 1/4, 21.5। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला मैक्सिमम एग्जाम में आता है, 16.66 या फिर 16 1/2।
16 2/3%। और 14 ये वाला भी मस्ट आता है, 12.5 का मस्ट आता है, 11.9, 10% तो ये दीजिए, 11/11 ये वाला, 1/12, 8.33 का 1/12, 13, 14, ये सब मस्ट यूज होता है। आपको इतना रट्टा मारना होगा अगर मैथ में प्रो बनना है तो। ठीक है, अभी इसका यूज देखते हैं कैसे आप यूज करेंगे। हर की और एक कंसेप्ट, व्हाट इज ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, अगर बोलेंगे तो आप क्या समझोगे? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, क्या समझोगे आप अगर इसे बोलोगे तो? देखिएगा, ऑफ के बाद बी है तो डिनोमिनेटर में वो आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे भी आए, अगर आप कहीं पे भी डीआई में भी आएगा, परसेंटेज में भी आएगा, और इस चैप्टर में भी आएगा। ऑफ के बाद बी है तो वो डिनोमिनेटर में रहेगा, और पहले वाला न्यूमरेटर में रहेगा। समझ पाए? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? ए बाई बी इंटू 100, सिंपल इतना क्वेश्चन। इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, इसका आप कैसे निकालोगे? मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 30 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो 33.33%। समझ पाए? ठीक है, अभी इसी का और एक ठो रूल समझाता हूँ परसेंटेज का। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू सॉरी, ये वो कंसेप्ट नहीं था, मैं आपको अलग दिखा दिया। वैसे ही आपको अगर वही ऑल्टरनेट पूछेगा बी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए, आप उसी ऑफ के बाद ए है तो ए नीचे आएगा, बी ऊपर रहेगा, इंटू 100। जो भी आपका बी की जगह 40 आएगा, एग्जाम में तो ऐसे नहीं पूछेगा ना, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, उसका उसके जब बी की जगह नंबर होगा, ए की जगह नंबर होगा, तो उस हिसाब से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, मेरा राइटिंग बहुत खराब हो गया है। और एक कंसेप्ट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ, ये सिंप्लीफिकेशन में आता है, परसेंटेज में भी आता है, ये दोनों, इसलिए मैं ये वाला लाया हूँ। और डीआई में भी आता है, मस्ट इम्पोर्टेंट, डीआई में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही होता है। ए इज व्हाट, ये कंसेप्ट समझिए, ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। अगर मोर के केस में ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी, देन के बाद जो आएगा वो डिनोमिनेटर में हमेशा रहेगा। ए अगर मोर है तो ए माइनस बी इंटू 100, मोर के केस में। अगर लेस के केस में 8% लेस देन बी, तो अगर कोई ए कम हो गया, ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी होगा, लेस होगा तो बी माइनस ए, क्योंकि बी बड़ा हो जाएगा। अगर ए माइनस बी करोगे तो ए नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, हमें तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर चाहिए ना अपना आंसर, तो 100। ठीक है, जो देन के बाद जो आएगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा, इधर ऑफ के बाद जो आएगा वो भी डिनोमिनेटर में रहेगा। ये वाला चीज याद रखना हमेशा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लगाएं क्या ना लगाएं। ठीक है, अभी अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर करते हैं परसेंटेज का। 75% ऑफ 400, देखा ये कंसेप्ट। 75%, आपको 75% का टोटल क्या ऐसे करोगे, 75/100 इंटू 400, ऐसे ऐसे कटा, फिर 75 इंटू 4 करना, 75 दोनों
75 इंटू टू हुआ आपका 150, 150 इंटू टू 300। ऐसे करना है क्या आपको? नहीं, ऐसे करोगे तो एक क्वेश्चन 1 मिनट लग जाएगा, आपको 10 सेकेंड में सॉल्व करना है। ठीक है। 75% ऑफ 400 मतलब 3/4, 75 का वैल्यू इंटू 400, 100, 300 डायरेक्ट आ गया। 25 पर 180, 1/4 इंटू 180 इज इक्वल टू 45, 345 बी आंसर। बहुत स्पीड आपको करना है, क्योंकि आपको आरआरबी क्लर्क में 15 क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेट 4 से 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 3 से 4 मिनट में करना होगा। मस्ट है ये, इसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट अरिथमेटिक टाइम खाता है और डीआई थोड़ा खाता है। अभी अभी के टाइम में थोड़ा थोड़ा मॉडरेट लेवल का एग्जाम में आ रहा है। सो आपको थोड़ी ना आरआरबी ओनली देना है, आपको हर एग्जाम देना होगा, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा। बस ये 75%, 500 इजीली निकाल सकते हो। कहीं देखिए यहाँ पर 4 था इसलिए 3/4, 25% वैल्यू 1/4, वहाँ पर हम दिखाया था आपको फ्रैक्शन वैल्यू में हमेशा परसेंटेज आएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, जिसका निकल सकता है निकाला, ऐसे 45 का कैसे निकलेगा? ठीक है, कई बार ये वाला मेथड इजी हो जाता है, मतलब 75/100, और कई बार फ्रैक्शन वैल्यू इजी हो जाता है। इसमें फ्रैक्शन वैल्यू लगाओगे तो आपको टोटल काटना पड़ेगा, 125 आएगा। तो इससे अच्छा है आपको सिर्फ जीरो काटना पड़ेगा। 75/100, 500, 500 कट गया। ओनली 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 कितना होता है? 5×5 = 25, 7 में 2, 7×5 = 35, 75 इंटू 45 इंटू 200। और एक कंसेप्ट आपको बताना था परसेंटेज का, यहीं पर बता दे रहा हूँ। 45% ऑफ 200 इज इक्वल टू 200% ऑफ 45। इसका परसेंटेज अब इतना निकालोगे जितना निकलेगा, इतना परसेंटेज निकालोगे इतना उतना निकलेगा। देखते हैं इसको सॉल्व करके। 45/100 इंटू 200 कट गया, ये निकला कितना? 90। वैसे ही 200/100 इंटू 45 कट गया, ये निकला 90। 45 इंटू 90। ओके, अब समझ गए? इसका फॉर्मूला है A% ऑफ बी, सॉरी स्पेस चाहिए थोड़ा। फॉर्मूला ऐसे यूज होता है, A% ऑफ बी इज इक्वल टू B% ऑफ ए। मैं वहीं पर ये समझाना चाहता था, लेकिन वहां पर 60% था ना, इसलिए मैं बीच में रुक गया। अब फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। A% ऑफ बी इज इक्वल टू B% ऑफ ए। आप 10% ऑफ 100 निकाले या 100% ऑफ 10, इक्वल ही आएगा आंसर। समझे? समझ पाए? ऐसे ही आपको दिमाग दिमाग में सब करना होता है। इस फॉर्मूला से देखिए कितना इजी हो जाएगा। थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखिए 75% 500 या फिर 500% 75। 500% मतलब 500% मीन्स 500 डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, इसे लिखना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में लिखोगे तो टाइम जाएगा, सब माइंड में कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है। 500% मतलब डिवाइड बाई 100 होता है, 0 0 कट जाएगा। 75 इंटू 5 375 प्लस 200% ऑफ 0 0 कट जाएगा इंटू 90 कितना होगा? ये यहाँ पर 31 है, डिवाइडेड बाई 31। तो 5 9 9 प्लस 7 16 1 465 डिवाइडेड बाई 31। 31 1 जार 31, 15 31 5 जार 15 आंसर होगा। डी इज इक्वल टू 15। क्या समझ पाए? सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस बहुत ही मिनिमम कॉन्सेप्ट है।
और बहुत इजी है समझने को। बस आपको सब रट्टा मारना है ये सब। और इसके साथ साथ आपको आपको फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आप सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन को क्लियर करना है, ये सब रट्टा मारना होगा। फ्रैक्शन वैल्यू पहले परसेंटेज का, और उसके बाद आपका स्क्वायर, स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर आपको 40, क्यूब आपको 30 तक रट्टा मारना होगा। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए, एंड क्यूब रूट। ठीक है। और क्या, और आपको बोर्डमास रूल का प्रोसीजर फॉलो करना है। और एक मेन चीज, आपको मिनिमम 30 का मल्टीपल्स, स्पेलिंग मिस्टेक, मल्टीपल्स याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। हाँ, माइंड में अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड है तो माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मस्ट आपको इसे याद रखना चाहिए। मस्ट, ये मस्ट है। ठीक है। अभी वही परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह गया। अभी 50% ऑफ 300 आपको क्या निकालना है, 1/2। अब 50% 300 मतलब इसका आधा, आधा लिख देना है 150। और 45 कितना, ना 9 का मल्टीप्लिकेशन, 9 × 5 = 45, 50 ना डू 200 आंसर इजीली। ये 10 सेकंड 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। ऐसा ही आता है आरआरबी क्लर्क, क्लरिकल में, ये क्लरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये भी सब क्लरिकल टाइप क्वेश्चन है। पीओ में थोड़ा हार्ड रहेगा, अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। अभी क्लरिकल भी थोड़ा मॉडरेट हो चुका है, अप्रोक्सीमेशन आ चुका है। अभी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा समझिए, और उसको नेक्स्ट क्लास में हम अप्रोक्सीमेशन कराएंगे। अभी 12% ऑफ 350, आप इसको कैसे निकालोगे इतना जल्दी में? जल्दी सब, हर चीज आपको जल्दी करना है। कैसे करोगे? हमेशा याद रखना, इस वैल्यू को आप काटोगे, इसको भी काटोगे, टाइम जाएगा। यहाँ से 2 निकालोगे, इधर दे दोगे। इसका जो 2 × 6 2 × 6 होके 12 होता है ना, तो यहाँ से 2 निकाल के यहाँ दे दो, ये हो जाएगा ना आपका। 2 निकालोगे तो 6 हो जाएगा, 6/100। यहाँ अगर 2 दे दोगे तो 700। कितना इजी हुआ? 42। बस यही, यहाँ से 2 निकाल के यहाँ दे दोगे, 130% ऑफ 300। 2 निकल गया तो कट गया, तो कितना हुआ? 13 × 3 = 39, 390 + 42 = 234 डिवाइडेड बाय, यहाँ इस साइड अगर अगर एक्चुअल में 8 होता है। और एक ये चीज़ तो आपको पता होगा, 10 क्लास से पढ़ाई किए होगे। इज इक्वल टू उस साइड, अगर कोई चीज इज इक्वल टू की इस साइड में है, अगर उस साइड में जाएगा डिवाइडेड बाय इतना हो जाएगा, उसका डिवीजन हो जाएगा। अगर डिवाइड में होगा उस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा। ठीक है। तो 8 5 = 54, आंसर होगा। ठीक है। आप समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। नहीं समझे तो कमेंट में बता देना, फिर से मैं इसको पढ़ाऊंगा, फिर से नया नया करके पढ़ाऊंगा। स्क्वायर यहाँ पर है, 28 तक है, आपको 30 तक याद करना है। 30 नहीं, सॉरी, 40 तक। इजी है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा ये चीज। आपको इतना भी रट्टा नहीं मारना है, लेकिन थोड़ा सा समझ कर करना है। हाँ, अभी स्क्वायर देख लिया, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर निकालना आपको पता है ना? 2 डिजिट स्क्वायर निकालते हैं, 2 डिजिट का स्क्वायर आपको निकालना है। 2 डिजिट नंबर लिख देते हैं, 85 का स्क्वायर। आप कैसे निकालोगे?
अगर देखना किसी का, आप खुद निकालिएगा पॉज करके, फिर वीडियो देख लेना। ये शॉर्टकट में आप कैसे स्पीड में कैसे निकालोगे। कोई भी चीज के यूनिट डिजिट में 5 आएगा तो ये सबसे इजी होता है। तो 5 का पहले आप 25 लिख देना। 8 है, उसका एक नंबर बढ़ा के 9 प्लस 1 कर देना। कितना आएगा? 9। 9 × 8 जार, ये वाला में 9 × 8 जार होगा कितना? 72 2 2 5। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हो। जैसे आपको देखो 25 का 625 है, तो आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 25, उसी उस टाइप से हम करेंगे। 5 का 225, टू, उसका एक नंबर बढ़ा दो प्लस 1 3, 3 × 2 6, हुआ ना इजी 5 वाला। उसे ही और दो नंबर दे रहा हूँ, आप खुद घर में कर दीजिए। 75, 95, 65 और 45। ये सब आप पॉज करके अभी कीजिए, घर में होमवर्क क्यों लेना, घर अभी कीजिए। ठीक है, आप पॉज करके कर दीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। 5 का 20, हमेशा 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 में होगा, स्क्वायर आएगा तो पहले 25 आग बंद कर दीजिएगा। फिर इसको एक नंबर बढ़ा दे 8, 8, 8 × 7 कितना? 56 आंसर। ठीक है, इस तरह 25, 10, एक बढ़ा दोगे तो 10, 10 × 9 = 90, ये आपका आंसर। फिर 65, यहाँ पर 25 लिख दीजिएगा। फिर इसको एक बढ़ा दो 7, 7 6 जार 42, हो गया। फिर 25, 5 20, 20 25, हुआ ना जी? ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये तो हो गया आपका, यूनिट डिजिट 5 में होगा तो आप कैसे निकालोगे। अभी अभी अगर 5 नहीं होगा तो आपका होगा, लेट्स सपोज 82। 82 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे, या फिर इसको आप क्या ऐसे निकालोगे? 82 इंटू 82, फिर ऐसे, फिर या फिर ऐसे 82 × 82, टू 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 जार 4, 2 8 जार 16, 8 2 जार 16, हाथ में आया एक। फिर 8 8 जार 64 प्लस 65, ऐसे करके निकालोगे। 6 6 12, 6 1 7, 6 7 2 4, ऐसे करके निकालोगे। इसमें तो आपका मिनिमम 10 सेकेंड चला जाएगा, यहीं पर एक क्वेश्चन का टाइम आपका आउट हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? ये फिर पूरा एक स्क्वायर देगा, ये क्या पूरा होगा? ये तो मिनिमम होगा। तो स्पीड में हमेशा करना है आपको, स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना है, बैंकिंग एग्जाम इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी इसको इजीली हम कैसे करते हैं, देखिए। टू, अगर ऐसा 2 डिजिट नंबर आएगा तो पहले 2 का नीचे ले, 2 का स्क्वायर कर लोगे। 2 का स्क्वायर कितना? 4, हमेशा 04। 2 डिजिट में स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में रहेगा। अगर उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर अगर मल्टीपुल में नहीं हुआ तो इसके आगे 0 रहेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4, तो ये स्क्वायर जब निकलेगा 2 डिजिट का स्पेस लेगा। अगर ये छोटा वाला है तो इसके आगे 0 लगेगा। फिर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना है? 64। फिर ये वाला नंबर छोड़ दीजिएगा। फिर 8 × 2, फिर 8 × 2, फिर आपको 8 ×
टू इंटू टू करना है, ये इसका गुणा करना है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये टू ए बी। ठीक है, कितना हुआ? 8 × 32, 32 को हम स्टार्टिंग यूनिट डिजिट प्लेसमेंट नहीं लिखना है, एक डिजिट छोड़ के बीच में रखना है। अगर ये 32 की जगह 432 होगा तो ऐसे ही करना है, यूनिट डिजिट हमेशा छोड़ना होगा। ठीक है, तो अभी कितना निकला? 4276, कितना जल्दी निकला? जल्दी निकला ना? ठीक उसी तरह अगर आपका आएगा 67 का स्क्वायर, आप कैसे निकालोगे? 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 742 इंटू टू कितना? 84। 7 × 6 × 2 कितना हुआ? 742 इंटू टू इंटू 84, 9448 6 8 14 ठीक निकला ना? इसे निकालोगे ना, या फिर कैलकुलेटर करके दिखाऊं? आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये है शॉर्टकट ट्रिक, 2 डिजिट का स्क्वायर का शॉर्टकट। आपको ऐसे ही निकालोगे तो स्पीड होगा, अगर ऐसे नहीं निकालोगे 10 या 15 क्वेश्चन आपको 15 मिनट लग जाएंगे, 15 से 20 मिनट लग जाएगा कंप्लीट करने में। ठीक है, और एक ठो देता हूँ, 92 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? 2 आएगा तो 04, 9 आएगा कितना? 9 आएगा 81, ना तो 9 × 2 18, 18 × 2 36, 4648। ठीक है, समझ पाए आप? ये तो हो गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर का समझ पाए? स्क्वायर कैसे स्पीड निकालना समझ गए? क्यूब का है बस, लेकिन क्यूब का शॉर्टकट है, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा क्यूब का शॉर्टकट आपके लिए, क्यूब निकालना। इसलिए क्यूब रट्टा करना है 25 या फिर 30 तक क्यूब को। 25 तक मस्ट है, क्योंकि आपका 21 और 23 वैसे ही आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि परसेंटेज में अगर आपको 115 परसेंटेज होगा कहीं टॉपिक में, डिवाइड बाय 100 होगा, उसका क्यूब भी होगा, तो आप क्या करोगे? 23/100, इसको 20 करोगे ना तो 20 का आप निकाल दोगे इजीली, फिर 20 का 8000 आप कर दोगे, 23 का क्या करोगे? वैसे ही रट्टा मारना पड़ेगा। अभी क्यूब स्क्वायर का हो गया, क्यूब का हो गया। अभी स्क्वायर रूट, आपको कैसे निकालना है? आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? आपको समझाया क्या स्क्वायर रूट? ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। एक स्क्वायर लेते हैं, 1369, इसको आप स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालोगे? हमेशा याद रखना, स्क्वायर रूट निकालने में हमेशा 2 डिजिट एंड का, जितना बड़ा नंबर हो, नंबर जितना बड़ा भी हो, एंड 2 डिजिट में पहला वाला यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकलता है। ठीक है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए गोल गोल कर दिया, लेकिन आप समझ गए होंगे। 69, 9 का कितना आएगा? 9 का वैल्यू कहाँ से, कौन कौन से में 9 का वैल्यू आता है? कौन सा स्क्वायर में? 3 का स्क्वायर में 9 आता है, और 7 का स्क्वायर 49, 49 में भी 9 है, इसलिए 7 में भी 9 आता है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, ये डबल डिजिट नहीं है, ये रिमेनिंग पार्ट है। ये डबल डिजिट करने के बाद जितना भी रिमेनिंग रहेगा उसका, वो कौन सा स्क्वायर का आसपास में है,
13 13 16 के पास है और 12 के सॉरी 9 के पास में है, 3 4 के पास में है। तो यहाँ से डिफरेंस 3 है, यहाँ से डिफरेंस 4 है। ये जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, ये डिफरेंस किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ से 4 है, हमेशा तो नीचे वाला वैल्यू ही आएगा, 9 मतलब 3 तो आएगा ही आएगा। 13 ये क्या सही, आप 4 का स्क्वायर लिखोगे? 4 तो ज़्यादा हो गया ना, तो आपको कम निकालना है। 3 का वैल्यू आएगा, 9 का 3 आएगा, लेकिन ये वाला जो डिफरेंस है वो ये वाला चीज़ डिफाइन करेगा आपका। इसका डिफरेंस कम होगा, वो वाला नंबर आएगा। देखिए 13 से बड़ा 16 के पास है तो बड़ा वाला नंबर आएगा, बड़े के पास है तो बड़ा वाला नंबर आएगा। अगर ये छोटे के पास होता, छोटे का छोटा वाला नंबर आता। क्या आप समझ पाए या फिर अलग फिर से समझाता हूँ? ठीक है, और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। और एक एग्जांपल, हाँ 1521 किसका रूट है? किसका रूट है? अब इसे कैसे निकालोगे? वन किस 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 के पास है? वन एक, वन का स्क्वायर वन, 9 का स्क्वायर 81, इसलिए 9 भी होगा। रिमेनिंग रिमेनिंग किसके पास है? एक 16 है, एक 9 है। 9 और 16 के बीच में 15 आता है ना, तो छोटा वाला का 3, 15 क्योंकि 16 से छोटा है तो छोटा वाला आएगा 3, और इसका डिफरेंस है 1, और इसका डिफरेंस है 6। तो किसके नज़दीक है? 15 16 के नज़दीक, मतलब बड़ा वाला का नंबर है, तो बड़ा वाला नंबर आएगा, तो 39 होगा आंसर। समझ पाए? ये वाला जो डिफरेंस है 15 जिसके 16 के नज़दीक है, तो बड़ा वाले के पास है तो बड़ा वाला नंबर आएगा, इसलिए 39 का स्क्वायर 1521 होता है। ठीक है, ये तो छोटा छोटा नंबर दिया, बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो क्या करोगे? बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो क्या करोगे? 1 मिनट गाइस, 10 सेकंड, 1 मिनट में नहीं, 10 सेकंड। अगर आपको एक नंबर आएगा 7056 का रूट ओवर, आप इसे कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे नहीं, आप ये कंसेप्ट पर ध्यान से पढ़ो। पहले दो दो डिजिट स्क्वायर में है तो 4 वाला नंबर है, ठीक है, और नेक्स्ट वाला 5 वाला डिजिट लेके करेंगे। ठीक है, 56 6 किसके पास है? 4 और 36। 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 का मतलब 36, 6 का स्क्वायर 36, रिमेनिंग रहेगा 70। 70 किसके पास है? 9 9 81, 9 का होता है 81, और 8 का 64, 8 का 64 होता है, तो 70 से छोटा होता है 64, तो 64 का कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64, तो पहले वाला डिजिट 84 आ गया। दूसरा वाला डिजिट कैसे चॉइस करेंगे? इसके इससे छोटा जो होगा वो वाला यूनिट डिजिट में आएगा, और दूसरा वाला कैसे चॉइस करेंगे? इसका डिफरेंस 76, इसका डिफरेंस 11, तो वो 64 के पास है।
70 जो है 64 के पास है, ये 11 है ना, इसका डिफरेंस ज़्यादा है, बड़े वाले का पास नहीं है, बड़े वाले से दूर है, वो छोटे वाले के पास में है, तो छोटा वाला नंबर आएगा, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये छोटा वाला नंबर के पास है, तो आंसर होगा 84 का स्क्वायर है 70556। वैसे ही और एक करते हैं, उस टाइम आपको स्क्वायर टू डिजिट नंबर का दिखाया था ना, अभी टू डिजिट का स्क्वायर स्क्वायर रूट निकलना आप सीख गए, अभी थ्री डिजिट का। एग्जाम में मैक्सिमम थ्री डिजिट तक आएगा, क्योंकि टाइम कम में था, तो उनको भी पता है कितना कैसे क्या रहता है। 122 का स्क्वायर आपको कैसे निकालना है, ठीक है, आप निकालो पॉज करके, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे इजी मेथड में नहीं कर, वो वाला मेथड में करना है, और आपको ये वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हो। आप चाहे 22 1 कर सकते हैं, या फिर 12 2 ऐसा करके कर सकते हैं, वैसे ही जैसे पुराना वाला, जैसे पिछले वाला मेथड में दिखाया था, 2 का 04, 12 का 144 हुआ, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 4 8 8 4 84, समझे? अभी कैलकुलेट करके देख लीजिए, वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है, पूरा एकदम सेम है, समझ पाए? कितना इजी हुआ है, इतना बड़ा, आप क्या ऐसे करते? 122 122, 22, 2 दूने 4, 2 दूने 4 2, फिर 2 दूने 4, 4 2, फिर 1 2 2, ऐसे करके करते हैं, 4 8 8 4, ऐसे करके करते हैं। और एक एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, और एक एग्जाम्पल में करते हैं, ये एक नंबर गया, और एक थ्री डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है शॉर्टकट में, ये सब शॉर्टकट है, लॉन्ग में तो जैसे लॉन्ग में सिंपल में जैसा हो रहा है ऐसे ही करोगे, बहुत टाइम टेकिंग है। 189 का स्क्वायर, आप ऐसे कर दो, ये इसको आप ए को 18 मान लेना, बी को 9 मान लेना, ऐसे करोगे तो इजीली आप स्टेप कर सकते हो। 9 का स्क्वायर 89, 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर पता है ना, यहाँ पर भी लिखा है 324, ठीक है, फिर 18 इंटू 9 जार कितना, 18 इंटू 9 शायद 162 है, 18 इंटू 9 162 इंटू 2, 162 में 2 गया कितना, 2 2 4, 2 6 जार 12, 324 होगा, 150 150 100 12 हाँ ठीक है, ऐसा ही आएगा, 12 6 5 3 35,662, इसका देख देते हैं कैलकुलेटर में, 189 इंटू 189, 35 7 7 to 1, हाँ 7, छोटा छोटा मिस्टेक हो गया, सही था, 1 2, इस हाथ में रहा 1 6 1 7 5 3 था 35 7 to 1, ठीक है, अभी इसको थ्री डिजिट का स्क्वायर निकालना आप सीख गए, अभी थ्री डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है, आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट टू डिजिट का पूरा सिखा दिया, अभी थ्री डिजिट का स्क्वायर सिखाया है, अभी स्क्वायर रूट थ्री डिजिट का। अभी एक नंबर देता हूँ, हाँ 34596 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालोगे इसका स्क्वायर रूट, पहले बताया था स्क्वायर निकालना है ओनली टू डिजिट का, बाकी पार्ट रिमेनिंग, ए डिजिट का आपको स्क्वायर रूट निकालना है,
ये है रिमेनिंग पार्ट। ये किसके पास है, ये सिर्फ इतना ही मैच करना है, रिमेनिंग है ये। ठीक है। सिक्स कितना किसके पास है, फोर, और सिक्स के पास। 324, थ्री, 345 किसके पास है, 324 के पास, 324 और 361। पता है ना, ये 18, ये है 19 का। हम्म, तो नीचे वाला पहले आएगा 18। ठीक है, निकल गया नीचे वाला। अभी फोर, ये किसके पास है, ये 24 के पास है या 64, 65? 1, 4, 21, इसका डिफरेंस आ गया 21। 1 से 4 गया, एक 4 से 2 गया 2। फिर इसका 1 से 5 गया, 1 से 5 गया 6, 11 से 5 गया 6, 5 से 16। तो ये बड़े वाले के पास है 16 है ना, ये इसका डिफरेंस 21, इसका 16 है, बड़े वाले के पास है, तो बड़ा वाला नंबर आएगा 686 आंसर। इजी लगा, कॉन्सेप्ट इजी लगा, कितना हार्ड लगा इस शॉर्टकट? प्लीज कमेंट करना यार, लाइक और वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर पसंद आया तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा हाँ बोरिंग रहा, क्योंकि मेरा फास्ट वीडियो है, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग होगा। हर हर लेक्चर बोरिंग होता है पहले पहले, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो वो इजी लगेगा और अच्छा भी लगेगा पढ़ाई करने में। ठीक है, और एक नंबर करते हैं। 21609 का स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है सर, आप पहुंच करके आप अपने आप से निकालिए। मैं कितना बहुत सारा बता चुका हूँ, आप अभी अपने आप से निकालिए। ठीक है, आप पहुंच करके निकालना, मैं भी बता दे रहा हूँ। पहले 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट का यूनिट, और 10th डिजिट में स्क्वायर निकलता है, और बाकी का पार्ट रिमेनिंग होता है। ये स्क्वायर का पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है। 9 किसके पास है, 3 और 7 के पास है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसलिए 9 उसके पास भी है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसके पास है। 216 किसके पास है, किसके बीच में आता है 216, 216? आपका 15, 15 का स्क्वायर 225, और 14, 14, 15, हाँ 14 का 196, 196 के पास है, ये 14 का पास है। तो 216 का नीचे वाला नंबर रहता है 196, इसलिए 14 आएगा पहले वाले में, और बाद वाले में 3 या 7 आप कैसे डिफाइन करोगे, 96, इसका डिफरेंस निकालेगा 196, 16 से 0, 11 से 9 गया 2, इसका डिफरेंस हुआ 20, और इसका डिफरेंस है 9। तो 225 इसका नजदीक है, बड़ा वाला नंबर इसका नजदीक है, तो 1247, ये आपका आंसर है। समझ पाए? ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपका 80% आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, 80%, एबव 80% एंड मोर। आपको ऐसा तो नहीं है ना आप कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाए? आप मोर देन 80% समझ गए। आप जहाँ पर समझ नहीं पाए दोबारा वीडियो वीडियो को देख लेना, या फिर बैकवर्ड जाके देख लेना। ठीक है, और क्या था, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में 3 नंबर होता है, क्यूब रूट में। ठीक है, क्यूब रूट एक निकाल लो, यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, कहीं पर क्यूब रूट दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिखा है 1728 का आप क्यूब रूट कैसे निकालोगे? बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर 2 डिजिट में स्क्वायर निकालते थे, और यहाँ पर 3 डिजिट में क्यूब निकालना है, और बाकी का पार्ट रिमेनिंग है 3 डिजिट में। 8 कहाँ कहाँ होता है, 2 के पास, और किसके पास होता है,
फोर के पास भी नहीं आता है, और सिक्स के पास भी नहीं आता है, एट एट के पास भी नहीं आता, बोले टू के पास आता है, तो यूनिट डिजिट हो गया टू। वन, रिमेनिंग पार्ट किसका क्यूब के पास है, वन का क्यूब, तो वन, ट्वेल्व का क्यूब है सेवन एट टू डेज। ठीक है, और एक नंबर देता हूँ। ये किसका क्यूब है, निकाल सकते हैं, थ्री डिजिट, सेवन, सेवन किसके पास है, क्यूब में देखना है। जैसे टू एट था, टू टू जार फोर, फोर फोर इंटू टू एट, टू का क्यूब एट होता है, इसलिए टू के पास है, सेवन किसका पास है, थ्री के पास है, थ्री थ्री जार नाइन, नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन, सेवन आ गया थ्री का, समझ में है कि नहीं। और किसके पास आ सकता है, नाइन, नाइन के पास नहीं आ सकता है, क्योंकि नाइन, एट्टी वन, एट्टी वन इंटू नाइन, वन इंटू नाइन नाइन होगा इसका यूनिट डिजिट में, तो नाइन नहीं होगा, थ्री होगा। सेवन तो है आपका ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के पास कौन कौन आ सकता है, वन, थ्री, वन नहीं आएगा, थ्री आएगा, फाइव नहीं आएगा, सेवन, 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 थ्री, फोर, थ्री नहीं, सेवन भी नहीं आएगा, और नाइन रह गया, नाइन भी नहीं आएगा, तो ओनली थ्री, तो डिजिट आपका डिफाइन हो गया थ्री। फिर अभी वन ट्वेंटी वन, वन ट्वेंटी वन किसके पास है, किसका क्यूब के पास है, वन ट्वेंटी फाइव, या सॉरी, ये वाला थ्री डिजिट के बाद ओनली ट्वेल्व किसके पास है, टू के पास, टू के पास नीचे वाला एट, और ऊपर वाला ट्वेंटी सेवन, थ्री का, ये थ्री का क्यूब है, तो थ्री का क्यूब का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका फोर है डिफरेंस, तो टू का क्यूब है तो ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री का क्यूब है वन सिक्स, समझ पाए आपकी, कितना ईजी है। ये शायद आप ये ही हो गए होंगे, ये वाला मतलब मैं थोड़ा लेट कर गए होंगे, फिर से और एक देख के बता रहा हूँ। 5832 का क्यूब कैसे निकालोगे, 5832 का, तीन, हमेशा तीन पहले, ये टू आएगा क्या, एट का, क्योंकि एट का क्यूब 512 होता है, 512, तो एट भी आएगा, टू का क्यूब होता है एट, फोर का होता है, फोर फोर जार सिक्सटीन, सिक्सटीन हो 64, फोर फोर नहीं होगा, सिक्स, सिक्स का 216, छः आएगा, छः नहीं होगा, एट, ओनली एट होगा, तो इन्हीं डिजिट का वैल्यू आपको बताया है, नहीं होगा फाइव, फाइव किसके पास है, वन और एट, नीचे वाला आएगा हमेशा, क्योंकि उसका नीचे वाला डिजिट ही आएगा, तो एट का क्यूब, आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, क्यूब निकाल के तो आ जाएगा। ठीक है, अभी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गया, ये वाला सब है पूरा, टमाटो का एट, थ्री का 27, फोर का क्यूब 64, फाइव का क्यूब 125, सब रट्टा माना, ये 10 तक तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ट्वेल्व के लिए समटाइम 12 आता है, 11 का शायद, जैसे यहाँ 11 का है, 11 का, इतना तक तो आपको मिक्सिंग नंबर सीरीज, में इतना तक तो आना चाहिए था 10 तक, ये मुंह में रहेगा था, टेन आपको थोड़ा याद रखना, 14 से लेकर 25 तक मस्त याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर थोड़ा करते हैं।
फाइव सेवन सिक्स किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24। आपको रट्टा मारा हमारा वाला 12 96 कितना होता है, किसका होता है 36, 4 into 1 कितना होगा 21, कितना होगा 26, 21 कितना होता है 45 प्लस 36 कितना हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 9, बोलते आंसर होगा 9। ये 9 इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, कितना सही होगा। फिर ये वाला आप कीजिए, मैं स्क्रीन पे करता हूँ, पॉज करके फिर करिएगा। तो 5 90 84 का 22 कितना हुआ 2 बाई 4 इधर गया तो 4 2 12 3 बाई 28 कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा करने में। ऐसे स्पीड आपको करना है, ये वाला छोड़िए क्वेश्चन है काम का। अभी देखिए डिवीजन कैसा वैसा पूछा है, ठीक है। अभी इसको ये थोड़ा टाइम खींचने का, ये पी लेवल या फिर मैथ से ऐसे ही आता है 124 डिवाइड बाय 125 इंटू 90 बाई 480 कितना हो गया 0 0 का हो गया 124 2 टाइम्स हो गया इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये कितना है तो अब थ्री 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 में डिवीजन कैसे आप टोटल नंबर को प्लस कर दीजिएगा, अगर वो थ्री का मल्टीपल निकलेगा तो वो थ्री में डिविजिबल होता है। तो 2 था 2 उधर गया तो 20 हो गया, 20 हो गया इंटू एक्स, एक्स तो है अभी 9 9 2 जा 18 ये डिविजिबल में है ना, 9 2 जा 18 2 रह गया 9 2 जा 18 495 अभी कितना हुआ 450 4550 जब उधर जाएगा तो 450 हो जाएगा ना, एक शून्य था उधर अभी ये वाला क्यूब रूट में आपको रट्टा मारना होगा। अभी 12,167 का क्यूब दिखाया ना, ये वाला रट्टा मारोगे तो 23 आपको पता चल जाएगा। देखिए 12167 इसका मतलब या फिर 400 1/2 का मतलब अगर ऐसा आएगा तो इसका मतलब यही होता है रूट ओवर का क्यूब और इसका बस 400 का रूट ओवर होता है, समझे। समझ पाए जितना मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब जो है इसका मतलब वही है, वही क्यूब रूट को उधर ले गया तो इससे सही हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा आगे ऐसा कंफ्यूज कर देगा आपको, तो आप धीरे धीरे समझिए ऐसा होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा समझ जाओगे। 23 का क्यूब रूट होता है 23, इसका क्यूब रूट 23 है, ये 4913 है। अभी इसका आपको याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं होगा तो 3 डिजिट का 3 किसमें आता है, 3 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 7 में आता है, 7 का क्यूब 1343 तो 7 आ जाएगा 3 डिजिट का। और ये किसके पास है 1 के पास होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर 8 है ना 2 का क्यूब तो 4 डिफरेंस होगा, 1 इसका 3 तो मिनिमम 1 होगा, तो 17 का है। 17 प्लस 23 3 इधर गया तो 10 10 20 40 40 प्लस 20 60 इसका 40 होगा ना, ठीक है। ठीक है, इसका तो आंसर मिसिंग है, तो ये वाला आप कर सकते हो 81 नंबर वाला। कभी भी एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, पैनिक हो गए आपके लिए बहुत खराब है। इसको आप सिंपली कर देना है। देखिए समझ पाए क्या बोला है, इसको आप जितना सॉल्व करने जाओगे देखिए स्पीड अगर कोई होता है पहले से कैसे बनेगा 343 डिवाइडेड बाय 64 बाय 100 ऐसा 18 ऐसा रहेगा,
ये वाला वैल्यू निकालना है, कितना पावर कितना है। तो आप कैसे करोगे, जो जो जैसा दिखा है वैसे ही लिखेंगे। देखिए पॉइंट का वैल्यू ऐसे 43 डिवाइडेड बाय 64, 64 डिवाइड बाय 100 होता है, तो इसका किसका स्क्वायर होगा, 64, 8 का, सॉरी 0.8 का स्क्वायर, फिर उसके ऊपर 18 होता है। तो ऐसा ना करके आप डायरेक्ट इसको ऐसा लिख देना, पॉइंट एट इंटू स्क्वायर टू का है, 2 इंटू 18 36 हो गया। तो इसका होल ब्रैकेट है, अभी वो होल ब्रैकेट करने इसको साइड बना रहे हैं। देखिए सेम अगर इसका स्क्वायर का आपको अगर उसका बेस सेम होता है तो ये वाला माइनस होगा, डिवाइड होगा तो माइनस होगा, इंटू होगा तो प्लस होगा। तो 0.18 43 माइनस 36 कितना है, 7 6 6 का 7 13 होता है, तो 0.7 होगा इंटू 500, 512 है मतलब 8.8 प्लस 3। तो अभी इंटू आ गया, इंटू में क्या लिखोगे, 0.8 7 प्लस 3 10 इज इक्वल टू 0.8x। तो 8 8 निकल गया, x इक्वल टू 10, 10 होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ गए। अभी ये वाले क्वेश्चन 84 नंबर का, 84 में अभी 28 आपको सब मल्टीपल आपको 30 तक का याद रखना है। 28 के जैसे 84 होता है, 84 6 12 1200, तो आप इजीली आप ऐड कर सकते हो, 1200 800 को 2040 माइनस उधर चला गया, फिर ये वाला इस तरफ आ जाएगा 38 25। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा 38 25 करना, 1200 32 को थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, 32 तो 38 76 होता है, इंटू 2 कर दीजिएगा पहले, 76 हो जाएगा, 32 इंटू 3 3 इंटू 8 24 इंटू 59 इंटू 11 4 7 8 8 7 4 4 गया 6 13 से 6 7 गया 6, देखिए डबल 6 आ गया, अगर आंसर में कहीं पर डबल 6 तो फिर उसी आंसर होगा। तो यहाँ पर 11 9 1 1, चलिए आप आंसर को साथ में आंसर को सिंपलीफिकेशन दे दोगे, आंसर में भी देखते चलोगे, कहीं पर थोड़ा डिफरेंस आ गया तो वही वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक का भी गेम होता है इसमें। देखिए अभी परसेंटेज हम 4.5 का अभी स्टार्ट डायरेक्ट निकालोगे तो नहीं निकलेगा, या फिर 1 कितना ए प्लस ये वाला भी कर सकते हो, 240% का 12.5 ऐसा करोगे क्या, ऐसा करो तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड, इसका पॉइंट लगाना है, डिवाइड बाई 10, 8 कट गया, फिर 5 इंटू 4 4 हो गया 6, ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक आधा गाड़ी में लो तो आपका 10 सेकंड चला जाएगा, काटना कूटना में आप टाइम नहीं देना है ज़्यादा। 4.5 कितना हुआ, 1/8 कितना हुआ, 8 8 3 1/8 4.5 का 24, 8 3 34 30 डायरेक्ट निकलेगा, वहाँ पर 6 निकल रहा था, 37.30 इसका 3 गुना होगा, कितना होगा 37.5, 12 3 36.5 इंटू 3 हो गया 1.5 इंटू 7 कितना हुआ 3/8 होगा, ये इंटू 340, 8 4 32 कितना हुआ 120 प्लस 3 150 हो गया टोटल, ये 16 62.5, ये दोनों में इसलिए 100 होता है ना, 37.5 और 62.5, तो इसका वैल्यू अगर 3/8 है तो 64 कितना होगा, यहाँ से 3 माइनस करोगे तो 5/8 तो 400 कितना होता है, ये होगा 250 प्लस 150 आंसर होगा 400। कितना टाइम लगा पूछना नहीं है, हाँ थोड़ा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अभी अभी ये वाला देखिए, अभी ये वाला तो आपको पता है, बोर्डमास रूल को फॉलो करेगा, बोर्डमास के हिसाब से आपको चलना है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। हम
ब्रैकेट का मतलब आपको होता है पहले ये वाला सब कंप्लीट करना है, एक्स बाई 135 ऐसा क्वेश्चन में आपको टाइम देना पड़ेगा। थ्री ब्रैकेट के अंदर 361 का कितना होता है 19/357 हो गया इक्वल टू 12/x इंटू 1/, तो इतने में कितना था 2/x। अभी सब रेडी हो गया। 133 कहाँ आता है? 19 7 का 83 19 7 17 17 गुना 17 गुना 34 एक बटा के 77 स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ से 7 इंटू 3 है ना तो 7 का स्क्वायर, अब ये 12 में 4 इंटू 3 है ना तो यहाँ पे भी 3 है, 3 का स्क्वायर और 4 4 वाला 4 का स्क्वायर, तो सभी स्क्वायर माइनस करो 7 से, 3 दूनी 42। ये आपको इजीली करने के लिए मैं बताया, आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद कर लोगे। 125 इसको आप क्या एक एक करके गुण ले लो, इसलिए इससे आप 2 दे दोगे या फिर 4 दे दोगे, 4 दे दोगे तो 125 इंटू 4 कितना होता है 500, 500 इंटू 3 1500, फिर यहाँ पर 2 दे दोगे तो 90, 90 इंटू 12 12 9 108 1500 तो x इंटू 40 1500 1080 2580 डिवाइड बाई 40 चार 2424 एक 416.564.5 ये वाला आप पहुँच करके करिएगा, मैं स्पीड में कर दे रहा हूँ। अभी ये वाला 6 का स्क्वायर क्या 36 इंटू 100 100 का रखोगे ना 10 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 6 ऐसे ही लिख दीजिएगा 636, ये x डिवाइडेड बाई 2 है, 2 गया 4 2 गया 3 2 2 गया 5 x वैल्यू 15 आ गया। अब ये वाला 80% ऑफ 64 इंटू 50, 80% ऑफ 54 को आप कैसे लिखोगे, आप क्या ऑप्टो के लिए करना है तो 80% मीन्स 8/4 और 64 का मीन्स 8 का स्क्वायर 64 क्यूब का मीन्स 8, 8 का स्क्वायर 64 है इंटू 50 10, 8 32 320 माइनस 624 240 मीन्स 80, 80 होगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप समझ सकते हैं, जो भी आपको नहीं समझ पाए तो रिमेनिंग टॉपिक आप अप्रोक्सीमेशन में करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन रह गया था शायद ये वाला 89 वाला हम कहाँ करेंगे। ठीक है, 88 वाला को हम इरेज कर देते हैं, वहीं पर स्पेस बनेगा, करते हैं। ये देखिए किसका है 11.5, मतलब किसके पास है 11.11% किसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1.9 का। 100/9 करोगे तो 9 1 9 1 10 9 1 9, फिर ऐसे 1 1 करके चलेगा मीन्स 1/9 का। समझ पाए? आप ऐसे निकाल नहीं पाओगे तो ऐसे ही निकाल देना।
1/9 का, तो 88 मीन्स 8/9 होगा। 8/9 इंटू 387, ठीक है सर। 14.28 किसका है, 1/7 का, इजक्वल टू 280 इजक्वल टू एक्स प्लस 8×3 = 24, हाथ में आया 2, 8×2 = 16, 2 18, 9 9 4 36, 2 9 3 23, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 32 तो 34, 7×4 = 40, 40 मीन्स 384 मीन्स 184, -184, ये वाला 184 है, माइनस हो गया, कितना होगा 200, आंसर आपका 200। ओके, आप समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए, कल रिमेनिंग टॉपिक इसी चैनल में हम करेंगे, अप्रोक्सीमेशन कल वाला। अप्रोक्सीमेशन में आपको फिर से डिटेल करके समझा दूंगा कैसे कैसे मेथड आएगा। ठीक है, ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।